नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो कर्म, पाप और मुक्ति इन सब की सीमाओं को जैसे चुनौती देती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, समझ लीजिए एक चेतावनी है। हम बात करेंगे धुंधुकारी की, एक ऐसी आत्मा की कहानी जो अपने ही बनाए नर्क में ऐसी फंसी कि बस मोक्ष के लिए तड़प रही। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या बुरे कर्मों का फल हमेशा हमेशा बुरा ही होता है? या फिर क्या मुक्ति का कोई रास्ता निकल सकता है, चाहे पाप कितने ही गहरे क्यों न हो? धुंधुकारी की कहानी हमें ठीक इसी सवाल के बीचों बीच ले जाके खड़ा कर देगी। तो कहानी का पहला अध्याय है एक दुष्ट का जीवन। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक इंसान पाप के रास्ते पर इतना इतना आगे निकल जाता है कि उसकी अपनी परछाई ही उसकी दुश्मन बन जाए। सोचने वाली बात है ना, कि कोई इस पतन की राह पर आखिर चलता ही क्यों है। सोचिए, एक ही परिवार में दो भाई, गोकर्ण और धुंधुकारी, लेकिन उनके रास्ते जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे गोकर्ण जो ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर चले, तीर्थ यात्रा पर निकल गए, और दूसरी तरफ था धुंधुकारी जिसने क्रूरता और पाप का रास्ता पकड़ा, इतना कि अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। मतलब एक ही घर में शुरू हुई अच्छाई और बुराई की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। धुंधुकारी की क्रूरता की तो जैसे कोई हद ही नहीं थी। सोचिए, उसने सिर्फ पैसों के लिए अपनी माँ को इतना सताया, इतना परेशान किया कि बेचारी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। और इसके बाद तो उसने अपने घर को अय्याशी का अड्डा बना लिया। 5 वेश्याओं के साथ रहता था और उनकी फरमाइशी पूरी करने के लिए लगातार चोरियां करता था। उसका जीवन, कह सकते हैं, पाप का एक चलता फिरता नमूना बन गया था। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो धुंधुकारी के क्रूर जीवन का अंत भी उतना ही हिंसक हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके अंत के बाद जो हुआ वो तो और भी भयानक था। हुआ ये कि एक रात जिन वेश्याओं के लिए वो सब कुछ लुटा रहा था, उन्हीं ने उसे सोते हुए रस्सियों से जकड़ दिया। फिर उसके गले में फंदा डालकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन जब वो इतनी आसानी से नहीं मरा तो उन्होंने उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए। वो तड़प तड़प कर मरा। ये धोखा और क्रूरता का एक भयानक अंत था। तो अपने पापों और ऐसी हिंसक मौत की वजह से धुंधुकारी को मिली प्रेत योनि। अब ये प्रेत योनि क्या है? ये एक ऐसी प्रेत अवस्था है जिसमें आत्मा को भयानक दर्द, कभी न खत्म होने वाली भूख और प्यास सहनी पड़ती है, और वो बस भटकती रहती है हमेशा के लिए। ये उसके कर्मों का सीधा सीधा फल था। अब कहानी में मोड़ आता है। कुछ समय बीता और गोकर्ण अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे, लेकिन घर लौटकर उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस घर में कुछ बहुत भयानक होने वाला था। देखिए, गोकर्ण ने अपने भाई की मौत की खबर सुनी थी। उन्होंने बाकायदा जाकर उसका श्राद्ध भी किया था, जो मुक्ति के लिए कितना शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सब बेकार हो गया और घर पर एक प्रेतात्मा उनका इंतजार कर रही है। तो उस रात जब गोकर्ण सो रहे थे, धुंधुकारी का प्रेत अपनी पीड़ा बताने के लिए भयानक रूप बदलने लगा। वो कभी भेड़ा बन जाता, तो कभी एक विशाल हाथी, कभी भैंसा, तो कभी आग का एक दहकता हुआ गोला। हर रूप उसके अंदर की तड़प को दिखा रहा था। असल में वो डराना नहीं चाहता था, वो तो बस बात करना चाहता था। और आखिर में अपनी पूरी ताकत लगाकर वो एक इंसान के रूप में सामने आया। और फिर उस प्रेत ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। मैंने अपने ही कर्मों से, अपने ही दोषों से अपना ब्राह्मणत्व खत्म कर दिया है। कृपया मुझे इस हालत से मुक्त करो। ये एक भाई की अपने ही भाई से मुक्ति की गुहार थी। अब अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गोकर्ण ने ठान लिया कि वो उसकी मुक्ति का रास्ता खोज कर रहेंगे। और यहीं से एक ऐसी खोज शुरू हुई जहां दुनिया का सारा ज्ञान और सारे रीति रिवाज फेल हो रहे थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? गया श्राद्ध, जो मुक्ति के लिए सबसे ताकतवर अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, वो भी धुंधुकारी पर बेअसर क्यों रहा? इससे एक ही बात समझ आती है कि उसके पापों का बोझ इतना ज्यादा था कि कोई भी दुनियावी उपाय उसे पार नहीं लगा सकता। जब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान सबने हाथ खड़े कर दिए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तब गोकर्ण ने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता।
उन्होंने अपनी योग शक्ति से, अपने तपोबल से सूर्य की गति को ही रोक दिया और सीधा सूर्य देव से ही रास्ता पूछा। सोचिए जरा, समस्या कितनी बड़ी होगी कि उसके समाधान के लिए दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ गई। और फिर दिव्य हस्तक्षेप हुआ। सूर्यदेव ने एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसा उपाय बताया जो हर पाप से मुक्ति दिला सकता था। एक ऐसा समाधान जो किसी भी विद्वान के दिमाग में नहीं आया था। सूर्यदेव ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, मुक्ति श्रीमद् भागवत से ही हो सकती है, इसलिए तुम्हें उसका 7 दिन का पाठ करना चाहिए। ये एक बिल्कुल सीधा और शक्तिशाली निर्देश था, मुक्ति का एकमात्र रास्ता। पर एक दिक्कत थी, धुंधुकारी का तो कोई शरीर था ही नहीं, वो तो बस हवा के रूप में था। तो सवाल ये था कि वो कथा सुनने के लिए बैठेगा कहाँ? इसका जो समाधान निकला वो भी बड़ा अनोखा था। पास में ही एक बांस था जिसमें 7 गांठें थीं। धुंधुकारी ने उसी बांस के खोखले तने में जगह बना ली और ये बांस जैसे उसके अपने ही बंधनों का प्रतीक बन गया, जिसकी हर एक गांठ उसके पापों की एक-एक परत थी। और फिर चमत्कार होना शुरू हुआ। जैसे ही पहले दिन की कथा खत्म हुई, एक जोर की आवाज के साथ बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे ही हर दिन एक एक गांठ फटती गई। और 7वें दिन जब आखिरी 7वीं गांठ फटी तो उस बांस के अंदर से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। धुंधुकारी प्रेत योनि से आजाद हो चुका था। तो धुंधुकारी को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस कहानी की जो असली सीख है, इसका जो निचोड़ है, वो तो अब सामने आने वाला था। धुंधुकारी को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतरा। उसके सारे पाप धुल चुके थे और अब वो वैकुंठ लोक जाने के लिए तैयार था। ये फल था उसकी 7 दिनों की श्रद्धा का, उसके सुनने का। लेकिन ठीक उसी पल गोकर्ण ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। उन्होंने दिव्य दूतों से पूछा, सुनिए, यहाँ गांव में मौजूद हर एक इंसान ने वही कथा सुनी है जो धुंधुकारी ने सुनी, तो फिर मुक्ति सिर्फ और सिर्फ उसे ही क्यों मिली? जब कर्म एक जैसा था तो फल अलग अलग क्यों? और जो जवाब मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। दूतों ने समझाया कि फर्क फल में नहीं, सुनने के तरीके में था। बात यह थी कि धुंधुकारी ने कथा को सिर्फ सुना नहीं था। पहली बात, उसने 7 दिन तक उपवास किया। दूसरी, उसने पूरे ध्यान से, एक स्थिर मन से सुना। और सबसे जरूरी बात, उसने हर शब्द पर गहराई से सोचा, उसका मनन किया। जबकि बाकियों ने कथा को बस एक कहानी की तरह सुन लिया, लेकिन उसे अपने अंदर उतरने नहीं दिया। और ये कहानी हमें इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सिर्फ सुनने और सच में समझने के बीच आखिर फर्क क्या है। शायद सच्ची मुक्ति सिर्फ ज्ञान या जानकारी इकट्ठा कर लेने से नहीं मिलती, बल्कि उसे गहराई से सोचने, मनन करने और अपने जीवन में उतारने से मिलती है।